जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। यहाँ पे हम लोग का सॉरी 36 से लेके 35 तक हम लोग किए हैं। दोहा श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 36 से लेकर के 41 तक हम लोग यहाँ पूर्ण करेंगे। 35 तक हमने पूर्ण कर लिया है दोहा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। सत्य कभी सनातन नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सनातन कभी सत्य नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों को लोग अपने अपने हिसाब से नामांकन करते चले गए। कुछ लोग आए तो हमें हिंदुस्तान कह दिए, कुछ लोग आए तो हमें इंडिया कह दिए, इंडियन कह दिए। कुछ लोग आए तो हमें जो भी है हमारे मूल जो जड़ था उसको नष्ट करने के लिए सारे तंत्र लोग आए, लेकिन सब तो नष्ट हो गए, लेकिन हम नहीं नष्ट हुए। हम कैसे नष्ट होंगे? हम नष्ट हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि सत्य है और सनातन है। सनातन और सत्य कभी नष्ट तो हो ही नहीं सकता है। और लेकिन वो लोग नष्ट हो गए, उसका आज अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। आने वाले कल में और भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्य को नष्ट करने का जो प्रयास करता है, सत्य तो नष्ट नहीं होता है लेकिन उसका अंत निश्चित है, हो ही जाता है। शुरू करते हैं हम लोग। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए हमें सबको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शरीर हैं, आत्मा है। आत्मा न तो कभी मरता है, न कभी जलता है, न कभी सूखता है, न कभी अज्ञानी होता है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होता है, वो हमेशा ज्ञान से भरे हुए रहता है, विचारों से भरे रहता है, विवेकों से भरे रहता है। सत्य कभी अंत नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें। शुरू करते हैं हम लोग 36 दोहा से लेकर के और 41 दोहा तक पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा यह हृदय विचारहूँ। पति रघुपति निपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ तुल बल जानहु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ जिद बिहारी। अब ही स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग नहा किए मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बलि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। पान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहु नीचा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम ही बल तुल विशाला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ जिद बिहारी। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितहु किन ताही। शूरपति सुत जानऊ बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ हिर बिहारी। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्र पुत्र जयेंद्र उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया।
सुपने खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ। सुपनखा की दशा तो आपने देखी ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लाज नहीं आती। बादी विराद खर दूषण लीला हत्यो का बंध, बाली एक सर मारियो ते ही जानऊ 10 कंध। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ जित बिहारी। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे 10 कंध, आप उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायहूँ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायहूँ तब हित हेतु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ विहारी। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरे, परे उन्हें सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कृति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जही तब बल मथा, करी बरोत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुड़े वीर अति बांके। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ विहारी। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिसके सेवक हैं। तेहि कहूँ पिया पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहु। अह अंगंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ विहारी। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होए तुम्हारे ही नाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ विहारी। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल और बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहऊं पुर अजहूं, पुर पिय देहो कृपा सिधु। रघुनाथ भजनाथ विमल जसुलेहू। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ विहारी। आप 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुने बिसिख समाना, सभा गय उठी होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अतिमान त्रास सब भूली।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति भय। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान से फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति भय। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने लाख आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस कर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही। तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जादुधान कुल टीका, भुजबल अतुल जासो जग लीका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति भय। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसकी अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कबनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुख कारी, मुकुटन होय भूप गुणचारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति भय। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागतों के सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा, निपुर्वशनाथ कहत भेदा। 3 धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नात पही आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजाओं के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गया। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीश। तेहि परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसीलिए ही कौशल राज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहस राम उदार समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाली कुमार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति हरि। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 द्वारा, यही विधि लागिए करहूँ विचारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति। जब शत्रुओं के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षसी विभीषण, सुमर हृदय दिनकर कुलभूषण।
करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारी अनेकपि कल कटको बनावा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ वानराज सुग्रीव हरिष्ठपति चांपन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। बानरों की सेना चारों दल बनाए, बानरों की सेना के 4 दल बनाए। तथा जोग सेनापति किन्हे, जुथप सकल बोले तब लिन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समझाए, सोनी कपि सिंहनाद करिधाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ हरि, और उनके लिए यथा योग्य जैसे यथा योग्य जैसी चाहिए वैसी सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंहों के समान गर्जना करके दौड़े। हरषि राम चरण शिरुडावा, गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ हर्षित होकर श्री रामचंद्र राम जी के चरणों में सिर नवाया और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चलय आशंका। घटाटोप करी चहु दिश घेरी, मुकई निशान बजा वहीं भेरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी, लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका की ओर चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपी भालु का बलि शिव। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी, महान बल की सीमा ने बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसा गर्जना करने लगे। लंका भयं कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊं वानर केरी डिढ़ाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी, लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधांबंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ किन्हा, गृह बैठे आहार विधि दिन्हा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी, बंदर का
बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हीं घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबह सकल चारी हूँ दिश जाओ, धरे धरे भालोगे सब खाऊं। उमा रामा उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमे टिटिभ टिटिभ खग दुसूत ताना। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहंस दशरथ जिरे बिहारी। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा ईमान था जैसे टीटीडी टीटीहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानव आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी गही करे, भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिध गिरी खंडा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंदी भिंदी पाल शांगी, बरछी तोमर मृदगर प्रचंड हर्षे। शूल दुधारी तलवार परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोंच भिंग दुख तिन्नई, सूझा तिमि धाहे मनुजादबु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सरसाप चाप धर, जातुधान बलबीर कोटि कुगुरुन। चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगुरों पर चढ़ गए। कोटि कंगुरी ने सोहई कैसे, मेरु के श्रीगणि धन जनु धन जवैसे। बाजहि ढोल निशान जुड़ाओ, सुनि धुनि होए भटनी मन चाओ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ बिहारी। वे परकोटि के कंगुरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल वैसे बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि बेरे न पीरे अपारा, सुनि कादर उर जाई दरारा। देखिन जाय कपिन के ठंडा, अति विशाल तनु भालू सोहट्ठा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अगणित
न पीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के हठ समूह देखे। था वही गनहीना अवघट घाटा, पर्वत फोड़ कर ही गई बाटा। कटकटाही कोटिन भट घर जही, दशन ओट काटही अति तर जही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हिर बिहारी। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते। पकड़ कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कट कटाते और गरजते हैं। दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरा बनित राम दुहाई, जयते जयती जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढावही, कूद धरही कपि पेरी चलावही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं को और चलाते हैं। धैर्य कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारही। छटपट ही चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुड़ी पचारही। अति सतरल तरुण प्रताप, तरपही तामी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़े मंदिरन जहूँ तहूँ, राम जशु गावत भय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों की पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से चलकर उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गही पुनि पुनि कपि चलई पराई। ऊपर आपु हेठ भटा, गिरहे धरणी परि आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। फिर एक राक्षस को पकड़ कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे पूर्ण हुआ 41 तक, 36 से लेके 41 तक, 41 तक पूर्ण हुआ, 36 से लेके 41 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। जय हो जय हो जय हो जय हो।